स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर, जिसका नाम है पढ़ाई वाले बिहारी। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस के बुक से चैप्टर 9 जिसका नाम है राइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसका हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। ओके, और आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ। इसमें आप लोगों को दिया है कि जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है स्फेरिकल मिरर का वह 20 सेंटीमीटर, ये गिवन दिया है। ओके, अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो इसका फोकल लेंथ होगा वह बताइए क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग नीचे लिख लीजिएगा सॉल्यूशन। अब जो चीजें आपको गिवन दी हुई हैं उसको आप लोग लिखिए। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा गिवन। अब चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को सबसे ऊपर क्या आएगा, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपका स्फेरिकल मिरर है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वह कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, तो यहाँ पे आपका दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है। तो इसको आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, अब बताइए कि जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वह कितना दिया है, तो वहां आपका दिया है 20 सेंटीमीटर। ओके, ये आपको एक चीज गिवन दी हुई है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए जो आपका फोकल लेंथ होगा इसका क्या होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए नीचे आप लोग फोकल लेंथ। ओके, तो यहाँ पे आपने लिख लिया फोकल लेंथ। अब जो आपका फोकल लेंथ होता है ना, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो इसको आप लोग डिनोट करते हैं एफ से। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये दो चीजें आपको दिखी। ओके, अब चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए, अब आप लोग एक चीज जानते होंगे, क्या जानते हैं कि जो आपका रेडियस होता है ना वह आपका फोकस का दुगना होता है, यानी कि अगर हम लोग आपका फोकल लेंथ का दुगना होता है। ओके, यदि हम लोग फोकल लेंथ को दुगना कर दे तो आपका रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए इसी से अगर आप लोग चाहे तो फोकल लेंथ में निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा फोकल लेंथ इक्वल टू आपका क्या है आर, और जो यहाँ बच गया मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे अगर इक्वल टू के बाद भेजे तो यह किसमें चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। यानी कि अगर फोकल लेंथ आपको निकालना है तो रेडियस को अगर हम लोग आधा कर ले तो हमें मिल जाएगा। तो चलिए इसी पे अब हम लोग बैठाते हैं। तो आपका फोकल लेंथ इक्वल टू आर, आर आपका क्या दिया है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो गया 20 सेंटीमीटर बाई आपका यहाँ क्या है 2, ये कितनी बार में कट जाएगा, 10 बार में। यानी कि आपका जो ये फोकल लेंथ है वह हमारा क्या हो जाएगा, तो वह हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, और इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। ओके, इसके बाद कह रहा है इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम इट्स मिरर फाइंड ए पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ओके, सबसे पहले चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग मतलब समझते हैं। तो देखिए एक आपका कॉन्वेक्स मिरर है, इसका यूज कहाँ होता है, ऑटोमोबाइल में रियर व्यू देखने के लिए होता है। ओके, अब इसमें जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये दिया हुआ है 3 मीटर, और कह रहा है कि एक आपका बस है जो कि लोकेटेड है 5 मीटर दूर इस मिरर से। अब आप बताइए कि जो इमेज का पोजीशन होगा वह कहाँ बनेगा। ओके, या यूं कहिए जो आपका इमेज का डिस्टेंस होगा वह क्या होगा, यह पहले पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है कि उसका नेचर क्या होगा, यानी कि वह इमेज सीधा रहेगा या फिर उल्टा रहेगा, ये बताना है। ओके, फिर आपसे पूछ रहा है उस इमेज का साइज क्या होगा, इमेज बड़ा होगा या छोटा होगा या फिर सेम साइज का होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, अब चलिए सबसे पहले जो जो आपको इसमें गिवन दिया हुआ होता है ना उसको हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिखिए गिवन। ओके, तो अब चलिए फिर से हम लोग ऊपर से पढ़ते आते हैं। तो देखिए अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर, यानी कि सबसे पहले आपको क्या मिला, सबसे पहले आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप लोग आर से डिनोट कर सकते हैं। ओके, और ये आपको गिवन में दिया है 3 मीटर। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब देखिए अब अगला कह रहा है कि इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम इट्स मिरर। ओके, फ्रॉम दिस मिरर। अब कह रहा है कि जो बस है वह 5 मीटर क्या है, इस मिरर से लोकेटेड है, मतलब इस मिरर के सामने है। तो यानी कि अब देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर आपका इस शेप का होता है। ओके, अब जो आपका बस है वह किधर रहेगा, इधर रहेगा। तो इधर अगर बस है तो ये मान लीजिए 5 मीटर लोकेटेड दूरी पे है। ओके, अब आप लोग अगर साइन कन्वेंशन देखें तो ये आपका क्या है, ये आपका एक्सिस है, ये आपका क्या है, तो ये आपका एक्स एक्सिस है। इधर आपका क्या होता है पॉजिटिव साइन, इधर आपका होता है निगेटिव साइन। ओके, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वह क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है, तो यहाँ पे लिख लीजिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो आप लोग यू से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को दिखाते हैं। ओके, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा -5 मीटर।
ओके, ये दो चीजें आप लोगों को मिली। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द पोजीशन। अब जो आपका पोजीशन है ना, उसी का आपको दूसरा नाम होता है इमेज डिस्टेंस, यानी कि जो इमेज बनेगा वह कहाँ बनेगा। तो यानी कि आपसे पूछा अब जा रहा है कि इमेज डिस्टेंस, इमेज का जो डिस्टेंस होगा वह क्या होगा। तो यहाँ पे लिखिए इमेज डिस्टेंस। अब जो इमेज डिस्टेंस है उसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपसे पहला चीज पूछा जा रहा है। फिर आपसे पूछ रहा है नेचर क्या होगा। दूसरा चीज आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि नेचर क्या होगा। नेचर यानी इलेक्ट यानी सीधा होगा या फिर इलेक्ट होगा या फिर इन्वर्टेड या फिर उल्टा होगा। ओके, ये दूसरा चीज पूछ रहा है। फिर आपसे पूछ रहा है साइज क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, साइज क्या होगा, साइज छोटा होगा या बड़ा होगा। तो ये तीन चीजें आपसे पूछी जा रही है। ओके, और दो चीजें आपको गिवन दिया है। पहला दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 मीटर और दूसरा दिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -5 मीटर। ओके, तो चलिए अब इसे हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला बताया है, वह आपका क्या है, तो आप लोग जानते हैं वी नो। हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका रेडियस होता है वो आपका 2 फोकल लेंथ के बराबर होता है। ओके, अगर इससे हम लोग फोकल लेंथ निकालना है तो आपका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, रेडियस का हाफ हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। आप देखिए, तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए फोकल लेंथ यानी एफ इक्वल टू आर। तो आप लोगों को आर कितना दिया है, 3 दिया है। ओके, और बाई में 2, और इसको अगर हम लोग घटाएं तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.5 हो जाएगा। और क्या दिया है, यूनिट तो मीटर दिया है। तो यहाँ पे आपका फोकल लेंथ तो मान चलेगा 1.5 मीटर दिया है। ओके, ये आप लोगों को क्लियर हुआ। अब चलिए, अब आप लोग एक चीज जानते होंगे, यहाँ पे क्या बात हो रहा है, मिरर। तो मिरर का एक फॉर्मूला होता है, वह क्या होता है, चलिए उसको भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा मिरर फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपने लिख लिया मिरर फॉर्मूला। अब चलिए, अब वह क्या होता है, आप चलिए उस पर बात करते हैं। तो वह आपका होता है 1 बाई फोकल लेंथ। ओके, इक्वल टू, फिर आपका होता है 1 बाई, फिर आपका इमेज डिस्टेंस प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1 बाई यू, यानी कि 1 बाई एफ जो होता है वह बराबर होता है 1 बाई यू, सॉरी 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू के। ओके, अब आगे पीछे भी कह सकते हैं 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप 5 प्लस 4 जोड़िए आंसर 9 आएगा, या फिर 9 या फिर 4 प्लस 5 जोड़िए आंसर तो 9 ही आएगा। उसी तरह उसको भी आप लोग आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये आपका होता है मिरर फॉर्मूला। अब इस पे चलिए हम लोग बैठाते हैं जो जो आपको गिवन दिया हुआ है। आपको 1 बाई फोकल लेंथ, तो 1 का 1 है ऊपर। अब आप लोगों को मालूम चला गया फोकल लेंथ आप लोगों का क्या होगा, 1.5। तो यहाँ पे नीचे हम लोग लिख लेंगे 1.5 इक्वल टू, अब देखिए अब आपका दिया है 1 बाई वी। तो वी तो आपको मालूम नहीं है, वी आप लोगों को निकालना है। ओके, फिर आपका यहाँ पे क्या आएगा प्लस। अब देखिए, फिर आपका निकालना है 1 बाई यू। तो 1 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं, हम लोग यू कहते हैं। तो कितना दिया है, -5 मीटर। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 बाई -5 मीटर। ओके, अब देखिए, अब हम लोग एक चीज जानते हैं कि निगेटिव कभी भी कहाँ डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग कहाँ भेज देंगे, ऊपर भेज देंगे। ओके, तो अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर आपका क्या बच गया 1/5 बच गया। ओके, और यहाँ पे जो आपका बचा है इसको ऐसे ही रहने दीजिए, तो क्या बचेगा 1 बाई वी, और यहाँ पे आपका क्या है 1/1.5 बचा है। ओके, आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ। अब देखिए, अब क्या कीजिए कि 1/1.5 को इधर ही रहने दीजिए। इक्वल टू के बाद आपका दिया है -1/1.5 दिया है। ओके, तो इसको क्या कीजिए, इसको इक्वल टू के पहले बुला लीजिए। अगर इसको हम लोग ऐसा करें तो साइन आपका चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा आप लोग का, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/5 हो जाएगा प्लस में इक्वल टू 1 बाई वी हो जाएगा। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ। अब क्या कीजिए कि इसका एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम का क्या आ जाएगा 1.5 बाई इंटू, सॉरी 1.5 इंटू 5 हो जाएगा। ओके, अब 1.5 से 1.5 कट गया तो यहाँ पे आपका बच गया 5। तो ऊपर क्या उतर जाएगा 5 प्लस, अब यहाँ से 5 से 5 कट गया तो यहाँ पे आपका क्या उतर जाएगा 1.5 उतर जाएगा। ओके, और 1 बाई वी हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग ऐड करें ऊपर वाले तो आपका हो जाएगा 6.5, फिर नीचे आपका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने में 7.5, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई वी। ओके, अब चलिए इसको हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं। तो इसको ऊपर इसको नीचे, यहाँ पे ऊपर और नीचे, तो आपका क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। ओके, नीचे आ जाएगा 6.5 इक्वल टू आपका हो जाएगा ऊपर नीचे, ऊपर हो जाएगा v और नीचे हो जाएगा 1। अब नीचे 1 है, इसका कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपका रेशनल नंबर क्या कहता है कि नीचे अगर 1 हम लोग छिपा दे तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, v बच जाएगा। ओके, तो अब देखिए, अब क्या कीजिएगा 7.5, तो यहाँ से पॉइंट अगर हम लोग हटाए तो आपका नीचे एक 0 चला जाएगा। ओके, तो यहाँ नीचे एक 0 आ गया। अब अगर हम लोग नीचे से पॉइंट हटाना चाहें तो आपका एक ऊपर 0 चला जाएगा। ओके, और इसको काट दीजिए। तो अब देखिए, अब आपका यहाँ पे बचेगा 75/65। इसको अगर हम लोग काटे 5 से तो आपका हो जाएगा 5 5, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, तो यहाँ पे
15 बार में ये कट गया और ये आपका कितनी बार में कटेगा 13 बार में। तो आपका यहाँ पे क्या बच गया 15/13। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करें 13 को 15 से तो क्या होगा, तो आपका एक बार में कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 13। ओके सॉरी यहाँ पे आपका हो जाएगा 2। ओके अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगाए तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो फिर इसको हम लोग एक बार में और काटेंगे तो आपका यहाँ पे बचेगा 7। ओके और यहाँ पे एक 0 और ये पूरी बार में कितने पूरा अगर हम लोग काटे तो कितने बार में कट जाएगा 5 बार में। यानी कि आपका ये यहाँ पे v का वैल्यू क्या है, तो v का वैल्यू आपका आ गया 1.15 मीटर। ओके अब देखिए जो आपका v है वह क्या है, आपका पॉजिटिव में आया है। यानी कि जो आपका इमेज डिस्टेंस है वह कैसा है, तो वह आपका इमेज डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव में है, निगेटिव में नहीं है। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के उस तरफ है, साइन एक्स एक्सिस के इधर आपका ऑब्जेक्ट रखा था, ऑब्जेक्ट इधर आपका है इमेज। ओके और उधर क्यों है, क्योंकि उधर ही आपका साइन कन्वेंशन में प्लस उधर होता है, इससे आपका यहाँ प्लस है। अब देखिए अब आपको क्या फाइंड करना है, पोजीशन तो आपने फाइंड करना है, पोजीशन कहाँ पे 1.15 मीटर दूरी पे है। अब आपको बताना है साइज क्या होगा इमेज का। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो आप लोग जानते हैं मैग्निफिकेशन इक्वल टू -v/u। अब इसके लिए हम लोग चलिए अप्लाई करते हैं। तो v आपका क्या है 1.15, तो माइनस यहाँ लगा दीजिए, आपको यहाँ पे हो जाएगा 1.15 और u आप लोग को क्या मालूम है, तो मालूम है तो 1 आपको क्या है -5 मीटर हो गया। ओके माइनस माइनस कट गया तो अब आपका क्या बच गया, तो आपका यहाँ पे बच गया 115, फिर यहाँ 5 और फिर इसके बाद मैं 115 से पहले डिवाइड करता हूँ और 2 पॉइंट जो आपका 2 नंबर है इसके बाद मैं लगा दूंगा पॉइंट। ओके तो इसको अगर हम लोग काटे तो हो जाएगा 5 2 10, तो यहाँ पे बच गया 15, 5 3 15। ओके यानी कि यहाँ पे आपको क्या बच गया 23। लेकिन इसको क्या करना है, 2 नंबर के बाद आपको क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो आपका 2 नंबर इसके बाद पॉइंट लगाएगा 0। ओके यानी कि आपका मैग्निफिकेशन मालूम चलेगा क्या है 0.23। तो ये देखिए यहाँ पे जो आपका साइज का जो आपका इमेज होगा, साइज जो साइज का इमेज होगा वह देखिए जो इमेज होगा ना साइज बहुत छोटा होगा। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट मेंशन आया है। ओके तो यहाँ से आप लोग एक चीज निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, हम नेचर निकाल सकते हैं। नेचर क्या मालूम चल गया कि जो साइज है इमेज का वह क्या है, बहुत छोटा है, यानी कि स्मॉलर इन साइज है। ओके स्मॉलर इन साइज है। और देखिए जो आपका इमेज होगा ना वह कैसा होगा, तो वहां पर इरेक्ट इमेज होगा, इरेक्ट यानी सीधा होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए जो आपका v है ना यह पॉजिटिव में आया, अगर निगेटिव वैल्यू आता ना तभी जो आपका इमेज होता है, सॉरी ये नहीं, जो आपका मैग्निफिकेशन है ये आपका पॉजिटिव में आया, अगर ये आपका निगेटिव में आया होता ना तब जो आपका इमेज है वो इन्वर्टेड होता है। लेकिन ये आपका क्या है, इरेक्ट है, क्योंकि यह सीधा रहेगा, उल्टा नहीं रहेगा, क्योंकि यह निगेटिव वैल्यू नहीं आया मैग्निफिकेशन का। और जो आपका इमेज है ना वो आपका क्या रहेगा, वो आपका इमेज रहेगा वर्चुअल इमेज रहेगा। ओके आई होप ये आप लोगों को समझ में आया हो, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ओके इस वीडियो में मैंने आपको 2 क्वेश्चन फिजिक्स से प्रैक्टिस करवाए और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मैं अगले वीडियो में और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।